नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है 6 सितंबर 2024 और हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। 6 सितंबर की हम बात करेंगे। उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज की हम बात कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स हमारे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग और ऑल स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे भाई। मोस्टली जो वनडे एग्जाम्स है उनके लिए मोस्ट रहेंगे। हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स के अंदर नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स न्यूज़ या फिर डिफेंस न्यूज़, ठीक है। और इंटरनेशनल न्यूज़ प्लस साइंस टेक न्यूज़ भी हमारे अंदर शामिल रहेगी। चलो शुरुआत करते हैं। आज की जो पहले न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि हम 2 वीडियो के अंदर जो है अपना करंट अफेयर्स डेली पूर्ण करते हैं, एक तो न्यूज़ के अंदर और एक एमसीक्यू प्लस वन लाइनर के अंदर, ठीक है। तो देखिए, जैसे अपना जो पहला न्यूज़ रहेगी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर के लिए, किसके लिए भाई? पोषण ट्रैकर के लिए 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड जीता भाई। प्रश्न यही पूछा जाता है कि पोषण ट्रैकर के लिए हाल ही में किस मंत्रालय या किस विभाग ने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता भाई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसके लिए भाई? पोषण ट्रैकर के लिए। आप याद रख सकते हो कि पोषण की सर्वाधिक आवश्यकता है वो महिला और या फिर बच्चों को आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। महिलाएं भी जब भाई गर्भवती वगैरह होते हैं तो उस समय, या फिर जब इनके बच्चे वगैरह होते हैं तो उस समय भी पोषण की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप याद रख सकते हो पोषण का मतलब महिला एवं बाल विकास। 2024 का ई गवर्नेंस गोल्ड मिला आपको, ठीक है। चलो, बाल विकास मंत्रालय को ये क्यों दिया गया था? तो ये इनकी डिजिटल पहल थी पोषण ट्रैकर के लिए भाई। किसके लिए? इनकी डिजिटल पहल पोषण ट्रैकर। ये भी आ सकता है कि जो मतलब पोषण ट्रैकर पहल है वो किस विभाग की है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग है, ठीक है। इनको 2024 का ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार गोल्ड से सम्मानित किया गया था। यह पहल मिशन पोषण 2.0 का हिस्सा भाई, ठीक है। पोषण मिशन 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को विकास की वास्तविक सीमा पर निगरानी करना भाई। उद्देश्य है, आप याद रखोगे, उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास की वास्तविक समय पर निगरानी करना है भाई, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखना है, बाकी अपने कोई काम की नहीं। देखो, ये इनको जो चित्र है, चित्र के अंदर देख लो आप, इनको ये दिया गया था, ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है 2024, या फिर कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय दानदाता दिवस 2024, ठीक है। हर साल कब मनाया जाता है भाई? 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो भारत में शिक्षक दिवस के साथ में पड़ता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो शिक्षक होते हैं वो दान और दयालु प्रकृति के होते हैं भाई। शिक्षक क्या करते हैं जो है वो अपने निस्वार्थ भाव से चैरिटी के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो महान शिक्षक वो होते हैं भाई। तो आप याद रखोगे अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भारत में जो शिक्षक दिवस है उसके साथ ही 5 सितंबर को आता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी भाई? हंगरी के अंदर हुई थी और 2012 से यूएन द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी भाई। इस दिन मुख्य उद्देश्य होता है इस दिन का जरूरतमंदों की सहायता करना तथा दान के माध्यम से किया जाता है भाई, ठीक है। भारत में दान की परंपरा आपको पता है कि प्राचीन काल से रही है भाई। जो एनजीओ वगैरह भी काम करते हैं तो वो इसीलिए काम करते हैं। तो ये अपने भाई ज़्यादा काम की नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। रेलवे एसएससी के एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। शिक्षक दिवस आप सभी को पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन ही हमने ये जो शुरुआत की है, अपने इस इनोवेशन की शुरुआत भी हमने शिक्षक दिवस के दिन ही की है भाई, ठीक है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जो ये मनाते क्यों भाई? शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का विशेष दिन होता है भाई। इसका मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने समाज के निर्माण और छात्रों के उज्जवल भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भाई, ठीक है। उनको आज के दिन ये क्या है भाई? सम्मानित करना है। तो ये भी मतलब 5 सितंबर की बेस्ट थी। ये मनाने का कारण अगर कोई पूछ ले तो आप याद रखना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाते हैं भाई, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को ये अपना चैरिटी दिवस होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। और पोषण ट्रैकर जो डिजिटल पहल है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू की थी और उनको इसके लिए स्वर्ण पदक मिला है भाई। इसके बाद में आपको पता है कि अब जो चल रही है चैंपियनशिप, विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, ठीक है। तो विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता भाई। किसने जीता? अनुया प्रसाद ने। तो आपको याद रखना है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एसएससी रेलवे के लिए। अनुया प्रसाद विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता भाई। कहाँ आयोजित हुआ था भाई? तो जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ था।
ठीक है। विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप थी, निशानेबाजी या फिर शूटिंग कह दो आप, एक ही बात है। ये कहाँ की है भाई? राजस्थान की जयपुर की है भाई, ठीक है। अनुया प्रसाद कहाँ की है? जो राजस्थान के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर, जैसे CET हो वगैरह कोई भी हो तो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो अनुया प्रसाद है, अनुया प्रसाद वो जयपुर की है भाई, ठीक है। तो उन्होंने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो आपको ध्यान रखना भाई। राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष की छात्रा है भाई। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना, इतना याद रखना है विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है जयपुर की अनुया प्रसाद ने, जो जर्मनी में आयोजित हुआ। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मुख्यमंत्री थे अपने मध्य प्रदेश के, अब वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया भाई, ठीक है। एग्रीश्योर है वो फंड लॉन्च किया है। तो भाई देखिए यहाँ पर है वो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री है सारे शिवराज चौहान है भाई। तो ये उन्होंने नई दिल्ली में एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ किया है। कौन सी योजना? ये याद रखना, एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ किया है भाई, ठीक है। जो कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, वो आपको ध्यान रखना है। और एग्रीश्योर स्टार्टअप ग्रामीण उद्योगों के लिए क्या है भाई? कृषि फंड है। क्या है? कृषि फंड है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? भारत में कृषि क्रांति लाना। देखो एग्रीश्योर है, एक तो योजना है, और इसी ये भी क्या है भाई? एक फंड के रूप में योजना है, ठीक है। तो ये कृषि और ग्रामीण जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनको समर्थन देने के उद्देश्य से बनाई है, और इसका उद्देश्य है भाई भारत के अंदर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना, ठीक है। और ये जो कितना करोड़ का फंड है, तो आप ये कहोगे सर 750 करोड़ का फंड है, ठीक है। ये याद रखना है, कृषि फंड है, एग्रीश्योर कृषि फंड कह सकते हो आप। शिवराज चौहान ने लॉन्च किया है, भारत में कृषि क्रांति लाना उद्देश्य है, और 750 करोड़ का फंड है भाई, ठीक है। ये अपने शिवराज जी चौहान है, आपको दिख रहे हैं चित्र के अंदर, ये शिवराज जी चौहान है भाई। चलो आगे देखो भाई, 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली रिलायंस भारत की पहली कंपनी बनी भाई। बनेगी, आप सभी को पता है कितने रुपए बढ़ा दिए हैं भाई रिचार्जों के अंदर, प्रत्येक रिचार्ज के अंदर 50-50 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो ये तो बनने वाला भी था, ठीक है। जितने शादी में खर्च किए थे उससे ज़्यादा इन्होंने रुपए बढ़ा दिए भाई, ठीक है। तो लाखों करोड़ों लोग यूजर्स है भाई, और हर महीने रिचार्ज करवाते हैं, तो एक महीने से निकल जाना था भाई ये तो, ठीक है। तो 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली रिलायंस भारत की पहली कंपनी बनी है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? रिलायंस बनी है। बाकी अपने कोई काम की चीज़ें है नहीं। चलो भाई, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में बनाएगी वैदिक 3D संग्रहालय भाई। पहला तो आपको ये याद रखना है कि वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो बनेगा भाई उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ बनेगा? तो बनेगा भाई वाराणसी के अंदर। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही बनाया जा रहा है। वाराणसी के एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भाई, वाराणसी में कौन सा विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। उसके अंदर वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। ये संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोलीय विज्ञान एवं जो वैदिक साहित्य पर आधारित होगा भाई। ये जो संग्रहालय है किस पे? एक तो वैदिक साहित्य पर आधारित होगा, तभी नाम वैदिक 3D रखा हुआ है। खगोल विज्ञान इसमें शामिल होगा और ज्योतिष इसमें शामिल होगा भाई। 16 संस्कार, 64 कला और 18 विद्याओं का विस्तृत रूप दर्शाया जाएगा भाई। ये भी अच्छी बात है, ठीक है। 16 संस्कार, 64 कला और 18 विद्याओं का विस्तृत रूप दर्शाया जाएगा भाई। चलो, नक्षत्र ऋषियों के शोध और नक्षत्र विद्या का भी प्रदर्शन किया जाएगा भाई। इसका मतलब ये बेहतरीन बनने वाला है, ठीक है। वैदिक 3D संग्रहालय है वो बेहतरीन बनने वाला है भाई। चलो, लॉरियल पेरिस ने आलिया भट्ट को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया भाई। देख लिए, लॉरियल जो पेरिस है ये एक फ्रांस की कंपनी है भाई, ठीक है। लॉरियल पेरिस किसकी कंपनी है भाई? फ्रांस की एक कॉस्मेटिक कंपनी है, ठीक है। फ्रांस की एक कॉस्मेटिक कंपनी है, उसने आलिया भट्ट को अपना वैश्विक, कौन सा भाई? वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ये अपनी है आलिया भट्ट भाई, ठीक है। चित्र आपको दे रखा है आलिया भट्ट का। कहाँ की कंपनी है भाई? फ्रांस की कंपनी है। कौन सी? कॉस्मेटिक निर्माता कंपनी है लॉरियल पेरिस, ठीक है। भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। आपको ये याद रखना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रांड एम्बेसडर जितने भी है वो रेलवे और एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें भाई, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन करें, या फिर यहाँ से जो लिंक है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और यूट्यूब चैनल अगर आप पहली बार आए हो तो ज़रूर भाई सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हो कि सर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो भाई, ठीक है। पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई, ठीक है। तो पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ताहिर जमान को किया गया भाई, ठीक है, ताहिर जमान को किया गया है। बाकी इसके अंदर अपने को कुछ भी याद नहीं रखना है भाई। चलो, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में प्रशासनिक सुधारों में जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहलों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया भाई? ठीक है, देखो जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन होते हैं वो क्या होता है, अलग अलग श्रेणियों के अंदर होता है। जैसे अब ये पुरस्कार जो दिया है वो दिया है भाई प्रशासनिक, इनकी देखो श्रेणी देखो, प्रशासनिक सुधारों एवं जिला स्तरीय, ठीक है, कौन सी श्रेणी है भाई? प्रशासनिक सुधारों एवं जिला स्तरीय, प्रशासनिक सुधारों एवं जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहलों हेतु, ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार किसे दिया गया था? दिया गया था भाई लेब मित्र को। क्या याद रखोगे? लेब मित्र को दिया गया था, ठीक है। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित है, कहाँ हुआ था भाई? मुंबई में आयोजित था, जियो कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024, ठीक है, ये सम्मेलन हुआ था 2024 का। इसके अंदर कहाँ की भाई? काशी की एक लेब मित्रा है, लेब मित्रा, काशी की एक लेब मित्रा पहल को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये पुरस्कार वाराणसी के जिला अधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इनके रूप में दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखना किसको दिया गया था, आपको ये याद रखना कि ये पुरस्कार भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा, ठीक है, जिला स्तर की ई गवर्नेंस पहल के लिए दिया गया भाई। ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यतः याद रखना है लेब मित्रा, बस अपने एग्जाम के ज़्यादातर यही पूछा जाता है लेब मित्रा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली हमारी न्यूज़ रहेगी कि भाई पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की शॉर्ट पुट F46 फाइनल में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता भाई? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के लिए कौन सा रजत पदक, कौन सी प्रतियोगिता में? शॉर्ट पुट F46 में, ठीक है, और पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर। तो भाई किसने जीता? सचिन खिलाड़ी ने जीता। आंसर रहेगा आपका ए, सचिन खिलाड़ी रहेगा, ठीक है भाई। तो जैसे हम डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि भाई पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 आपको चल रहा है और आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाएंगे भाई, आपको एक एक चीज़ है वो अच्छे से याद कर लेनी भाई। पेरिस पैरा ओलंपिक की, ठीक है, किसको दिया गया भाई? सचिन खिलाड़ी को दिया गया था। किस खेल में दिया गया था? तो आप याद रखोगे सर, शॉर्ट पुट के F46 जो है वर्ग में दिया गया था, ठीक है। कौन सा पदक दिया गया था? रजत पदक दिया गया था। यहाँ तक तो बात आपको याद रखनी है भाई। और यह पदक भारत का कौन सा पदक हो गया भाई? 21वां पदक हो गया, ठीक है। इसी के साथ में भारत कौन सा पदक जीत गया भाई? 21वां पदक है वो जीत गया था, ठीक है। और इसके बाद में अपने को ये तो कुछ भी याद रखना नहीं है, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है। अगली न्यूज़ देखो, हाल ही में लॉरियल पेरिस के लिए एक वैश्विक राजदूत बने हैं, ठीक है भाई। वही पूछा है जो राजदूत का मतलब है ब्रांड एम्बेसडर, और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ब्रांड के वैश्विक अभियोजन में दिखाई देंगे। ब्रांड के लिए एक वैश्विक राजदूत है भाई। आपको अभी हमने पढ़ लिया, आलिया भट्ट है, ठीक है। कौन है भाई? आलिया भट्ट है, ठीक है। ये कॉस्मिक ब्रांड लॉरियल पेरिस से हमने बात कर ली है। आलिया भट्ट है, अभिनेत्री है, भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री है, और ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है, ठीक है। तो अब ये किसके साथ में काम करेगी भाई? ऐश्वर्या राय बच्चन है, उसके साथ में वैश्विक अभियानों में दिखाई देगी भाई। ये जो पहले से ही है, ठीक है। चलो भाई, ये देखो लॉरियल पेरिस ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट, चित्र दे रखा है, फोटो भी दे रखा है। आगे देखो भाई, 5 सितंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र के विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया था भाई? देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया था और महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया था भाई। किसका उद्घाटन किया था? विश्व शांति बुद्ध विहार का है वो उद्घाटन किया गया था भाई। किसने किया? कहाँ पे किया गया था? उदगीर में किया गया था। देखिए जैसे डिटेल में पढ़े कि महाराष्ट्र का एक जिला है लातूर जिला। कौन सा जिला भाई? लातूर जिला के उदगीर में, ठीक है। लातूर जिला का जो स्थान है उदगीर, उदगीर के अंदर विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो लातूर है, लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किसने किया था? तो आपका होगा सर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की 10.5 फीट ऊंची और 520 किलोग्राम वजन की प्रतिमा स्थापित की गई है भाई, ठीक है। चलो, तो आपको याद रखना विश्व शांति बुद्ध विहार महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में। अगर राज्य का नाम भी पूछे तो भी याद रखना है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया था भाई। अगली न्यूज अपनी रहेगी मिशन। किस मिशन के तत्वावधान में राजस्थान के अजमेर में महामारी तैयारियों पर विष्णु युद्ध अभ्यास? देखो आपको क्या याद रखना है, एक तो याद रखोगे भाई
राजस्थान के अजमेर में, ठीक है, महामारियों की तैयारियों पर विष्णु युद्ध अभ्यास एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। तो ये भाई जो है वो किस मिशन के तत्वावधान में की गई थी? आप क्या याद रखोगे? राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन। देखो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर कैसे शब्द आएंगे? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। देखो कितने कंफ्यूजन जो है लाइन है भाई, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत मिशन और राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। कितने कंफ्यूजन जैसे वाले शब्द आएंगे, आपको क्या याद रखना? ए ऑप्शन आपको याद रखना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपको याद रखना भाई, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आप याद करोगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में राजस्थान के कहाँ पर? अजमेर के अंदर महामारियों की तैयारी हेतु कौन सा भाई? विष्णु युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का भी आप नाम याद रखोगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका विष्णु युद्ध अभ्यास, ठीक है। कौन सा युद्ध अभ्यास भाई रहेगा? विष्णु युद्ध अभ्यास आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रहेगा भाई, ठीक है। इसके बाद में आप ये क्या याद करोगे? इसके बाद में आपको याद करना है नागालैंड में किस जिले के प्रशासन ने वोक की सोकी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया भाई, ठीक है। वोक का साथी व्हाट्सएप चैटबॉट है वो लॉन्च किया था। पहली बात आप क्या याद रखोगे नागालैंड के अंदर, ठीक है। हालांकि जिला प्रशासन तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके अंदर है वोखा नाम आ गया और वोखा ही जिला है भाई, ठीक है। वोखा ही जिला है और वोखा नाम आ गया, तो आपको याद रखना है वो का साथी व्हाट्सएप चैटबॉट जो लॉन्च करने वाला वो कौन सा राज्य है? तो नागालैंड है, ठीक है। और इससे देखो ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 का गोल्ड मेडल मिला है। मैंने अभी पहले भी कहा था कि ई गवर्नेंस जो चॉइस है वो विभिन्न श्रेणियों में मिला था। उससे पहले अपने बात की थी कि उनको वो डिजिटल पहल के लिए मिला था, महिलाएं जो पोषण ट्रैकर के लिए मिला था, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए। फिर अपने बात की थी जो वाराणसी है वो लैब मित्र उसके लिए मिला था। और उसके बाद में बात की थी नागालैंड के वो का साथी चैट व्हाट्सएप चैटबॉट है इनको मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है भाई। वो का जिला प्रशासन वो का साथी व्हाट्सएप चैटबॉट इन्होंने लॉन्च की, उसको ई गवर्नेंस योजना का गोल्ड मेडल भी मिला है, ठीक है। तो ये आपको है वो ध्यान रखना है। आगे देखो भाई 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले भाई इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने भाई? इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने थे? तो आप कहोगे कि सर सिद्धार्थ अग्रवाल बने थे। कौन बने भाई? सिद्धार्थ अग्रवाल बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के टाइम में ये कि भाई बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है, बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल ने 29 अगस्त 2024 को, कब? 29 अगस्त 2024 को इंग्लिश चैनल को पार करके सबसे उम्रदराज बना भाई। ये इन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में पूरा किया भाई, ठीक है। 15 घंटे और 6 मिनट में पार किया। 2018 में श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा पिछला रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो अब आपको इसके अंदर क्या याद रखना है? तो वो आपको ध्यान रहना, आपको यही रखना है कि भाई इंग्लिश चैनल को पार करने अकेले तैर कर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है भाई? सिद्धार्थ अग्रवाल। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये अपने कोई काम की चीज़ है नहीं है, ठीक है। ये अपने कोई काम की चीज़ नहीं है भाई। चलो अपने जो है यहाँ तक है वो अपना कंप्लीट हो चुका भाई, ठीक है। यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी जो डेली न्यूज़ थी, और डेली न्यूज़ के साथ में अपन ने है वो अपने MCQs भी कंप्लीट कर चुके हैं भाई, ठीक है। डेली न्यूज़ के साथ में अपन MCQs भी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब अपने जो वन लाइनर बचे हैं वन लाइनर भी एक बार देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है वन लाइनर भी देख चुके हैं। जैसे पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? ताहिर जमान को। हम पढ़ चुके हैं भाई ताहिर जमान को। उसके बाद में ई गवर्नेंस सम्मेलन में प्रशासनिक सुधारों एवं जिला स्तरीय के लिए किसको दिया गया भाई? लैब मित्रा को दिया गया था। पेरिस पैरालंपिक में शॉर्ट पुट में F46 के अंदर कौन जीता था भाई? भारत के लिए रजत पदक किसने जीता था? तो सचिन खिलाड़ी ने जीता था, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या याद करना है? लॉरियल पेरिस के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया भाई आलिया भट्ट को, और ये कॉस्मेटिक कंपनी है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र में विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया गया था भाई। तो कहाँ किया गया था भाई? उदगीर में किया गया था, ठीक है। उसके बाद में आप किस मिशन के तहत अजमेर राजस्थान के अजमेर में महामारी तैयारियों पर विष्णु युद्ध अभ्यास का मॉक ड्रिल किया गया था भाई? आप याद रखोगे विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का नाम था राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत। नागालैंड में किस जिले के प्रशासन में वो का साथी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया था भाई? तो किस जिले में किया गया था? वो का किया गया था भाई। नागालैंड का कौन सा जिला था? वो का जिला था। आप याद रखोगे नागालैंड का जिला वो का साथी चैटबॉट, ठीक है। फिर इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन थे भाई? तो सिद्धार्थ अग्रवाल थे। कौन थे? सिद्धार्थ अग्रवाल थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किस पहल पर राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार गोल्ड मिला था? तो आप कहोगे सर पोषण ट्रैकर में मिला था, ठीक है। और 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में
जो है वो नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए गोल्ड पुरस्कार किसे मिला था? तो डिजिटल वाणिज्य हेतु खुला नेटवर्क ओएनडीसी को मिला था भाई, ठीक है। डिजिटल वाणिज्य हेतु खुला नेटवर्क ओएनडीसी। मैंने आपको पहला कहा था कि भाई ई गवर्नेंस है वो विभिन्न श्रेणियों के अंदर मिलता है, ठीक है। और अगर किसी को इंग्लिश मीडियम के हैं अगर कोई, और किसी को इंग्लिश मीडियम का करंट अफेयर्स चाहिए, किसी को इंग्लिश मीडियम का भी करंट अफेयर्स चाहिए, तो भाई मैं आपको बता दूं कि हमारा जो करंट अफेयर्स चलता है वो इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों मीडियम्स के अंदर चलता है भाई। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम्स के अंदर चलता है। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम का करंट अफेयर्स चाहिए तो ये अपने इंग्लिश मीडियम का जो करंट अफेयर्स है वो भी अपना कंप्लीट करंट अफेयर्स वो पड़ा है, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी भाई? आपको टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और टेलीग्राम अपना चैनल रहेगा @उजाला क्लासेज के नाम से अगर आप सर्च करोगे, या फिर आप उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से आप सर्च करोगे, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से सर्च करोगे तो ये लोगो लगा हुआ आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर है जो सारी पीडीएफ है आपको उपलब्ध रहती है भाई, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी आज जाकर के आप पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ सकते हो।